नमस्कार आदाब, मैं हूं इकबाल हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिनकी 2 दिन से CWC मीटिंग चल रही है, यानी कि उनके पार्लियामेंट्री और पार्लियामेंट्री मेंबर और जो MLAs हैं उनके साथ उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के साथ उनकी मीटिंग कल भी थी और आज भी थी। आज उस मीटिंग का एंड हो गया, यानी मीटिंग खत्म हो गई। और इस मीटिंग में एक खास बात यह थी कि इसमें सांसद आगा रोहल्ला की नो एंट्री थी, यानी कि उन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, इसकी कई वजह हो सकती हैं। पिछले काफी दिनों से आगा रोहल्ला और उमर अब्दुल्ला के बीच, उमर या नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर्स के बीच एक बहुत उनके बीच जो है कहीं ना कहीं जो है नाराजगी थी। उन्होंने बड़गाम बाईपोल में चुनाव नहीं करने का फैसला लिया था और चुनाव नहीं किया था, जिसका असर भी देखने को मिला कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी की जो उनका वहां से बाईपोल के लिए जो कैंडिडेट था वो हार गया और PDP का कैंडिडेट वहां से जीता। इसमें कहीं ना कहीं आगा रोहल्ला का एक अहम रोल था, क्योंकि आगा रोहल्ला जो है वो एक मजबूत पिलर है, मजबूत कैंडिडेट है और मजबूत नेता है और एक कद्दावर नेता में उनकी गिनती होती है। एक यूथ लीडर भी उन्हें माना जाता है और उनका युवाओं में, यानी कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के युवाओं में उनकी बहुत मजबूत पकड़ है। ये हम बड़गाम अभी बाईपोल हुआ उससे भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा था कि हम चुनाव नहीं करें। क्योंकि उमर सरकार अपने वादों पे खरी नहीं उतर पाई थी और उन्होंने कई उस पर कहा था कि उमर सरकार ने जो वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में वो जमीनी स्तर पर हकीकत में नहीं उतरे हैं। इस पर जो है हम चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, लोगों से वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो ये हालांकि उनका अपना डिसीजन था और वो नहीं गए, लेकिन इसको जो है अब पार्टी कह रही है कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं। पार्टी कह रही है कि उन्होंने जो है डिसिप्लिन नहीं, पार्टी का डिसिप्लिन तोड़ा। आज उमर अब्दुल्ला ने PC में सीधे तौर पर यह जिम्मेदारी ठहरा दी कि इनडिसिप्लिन लोगों को हमने पार्टी में नहीं बुलाया। जब उनसे ये सवाल किया कि आगा रोहल्ला को इसमें क्यों इनवाइट नहीं किया, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हम इनडिसिप्लिन लोगों को नहीं चाहते कि पार्टी में सिर्फ मीटिंग में सिर्फ पार्टी के उन्हीं लोगों को बुलाया गया जो डिसिप्लिन में रहने वाले नेता थे। ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी का डिसिप्लिन समझते हैं। ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी क़यादत के साथ मीडिया के थ्रू बात करना पसंद नहीं करते। और यहाँ पे इस मीटिंग में तमाम वो लोग थे जो पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर रह के पार्टी की क़यादत और पार्टी के ओहदेदारों के साथ बात करना जानते हैं और समझते हैं। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि उस शख्स का ज्यादा फिक्र आपको है बनिस्बत के हमें। डिसिप्लिन में रहने वाले नेता क्या जब उमर अब्दुल्ला कहेंगे जिससे वही मीडिया से बात करेगा, जब उमर अब्दुल्ला कहेंगे तुम बात नहीं करो मीडिया से, तब वो मीडिया में बात नहीं करेगा। यानी कि नेताओं पे पूरी जो है कमान चाहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब कि हमारी ही कमान रहे, हम जो कहे वही नेता कहे। लेकिन आगा रोहल्ला ने जब सच के लिए एक कदम उठाया, उन्होंने जनता के लिए एक कदम उठाया और सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कही कि उमर सरकार अपने वादों पे खरे नहीं उतर पाए, कहीं ना कहीं उनसे अपनी जिम्मेदारियों के लिए उन्हें आना चाहिए सामने। लेकिन तब उन्होंने ये बात उनको जिम्मेदार ठहराई जा रही कि वो पार्टी से अलग हट के बातें कर रहे हैं, मीडिया के सामने वो बयानबाजी कर रहा है जो पार्टी की बयानबाजी से अलग है। तो भाई सोचिए क्या बयान है, उमर अब्दुल्ला की जो लाइन है वो क्या है। उन्होंने आगा रोहल्ला सिर्फ नेता अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों की बात कर रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं, उन्होंने हक की बात की भी। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने ब्रीफिंग की मीडिया की, तो सीधे तौर पर उन्होंने अपने सवाल में का जो जवाब था उनका यही था कि हमने डिसिप्लिन लोगों को ही बुलाया था। अब कई सवाल इसके पीछे उठेंगे कि क्या आगा रोहल्ला इनडिसिप्लिन नेताओं में आते हैं या आगा रोहल्ला के जो बयान है वो पार्टी से हटके हैं। अगर ऐसा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों एक्शन नहीं ले रही है, अपने सांसद पे एक्शन ले। पार्टी जो है उनको निलंबित कर दे, क्यों नहीं कर रही है। खुल के भी सामने नहीं आ रही, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी पार्टी में हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है
वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो स्ट्रेटेजी है वो समझ में नहीं आती है कि आगा रुहोल्लाह का स्टैंड क्या होता है और उमर अब्दुल्ला का स्टैंड क्या होता है और पार्टी का स्टैंड क्या है। पार्टी में चंद नेता ही चाहते हैं कि सरकार चलाएं। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं ये पार्टी जो है बहुत लंबे समय तक जो है सरकार चला पाएगी। इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक उथल पुथल पैदा कर रही है। लोगों के सही सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। अब उमर सरकार यही चाहती है कि उमर साहब यही चाह रहे हैं कि हम जो कहें वही उनके नेता कहें, वही उनके प्रवक्ता कहें। तो ये कहां तक सही है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। जो लोग हमें अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंशूर याद दिलाते हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे बड़ा धोखा मंशूर के साथ पीडीपी ने किया जब उन्होंने 2014 में बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और फिर बीजेपी के साथ जाके हाथ मिलाया। हम लोग कम से कम वो हैं जो मंशूर में वादा करते हैं, चलिए वक्त लगे लेकिन हम अपने वादे पूरे करते हैं। हमने कहा था हम बीजेपी को बाहर रखेंगे, बीजेपी को बाहर रखा। हमने कहा हम असेंबली में रेजोल्यूशन लाएंगे, रेजोल्यूशन लाया। हमने कहा हम कैबिनेट में रेजोल्यूशन लाएंगे, लाया। हमने कहा हम लोगों के मुतालबे हल करेंगे, एक एक करके हम मुतालबे हल कर रहे हैं। हमने अपने मंशूर को नजरअंदाज नहीं किया, हमने सिर्फ ये कहा कि ये 5 साल के लिए हमारे वादे हैं लोगों के साथ। आपने जब हमारी परफॉर्मेंस को नापना होगा, आप तब नापिए जब हमारा टर्म खत्म होगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की 2 दिन की मीटिंग आज श्रीनगर के हेडक्वार्टर्स में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें 7 रेजोल्यूशंस आज लाए गए हैं। जिसमें से पहला रेजोल्यूशन है कि 370 की बहाली, साथ ही साथ में फुल रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है। वही अगर हम तीसरे रेजोल्यूशन की बात करें तो दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ था उसको कंडेम किया गया है। वही चौथा रेजोल्यूशन है नौगाम में जो हाल ही में पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ था जहां पे 9 लोग शहीद हुए थे, उसको लेके कंडेम किया गया है। 5वें रेजोल्यूशन की बात करें तो जो इस वक्त स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन देश भर में इस वक्त पढ़ रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद उनको शक की नज़र से देखा जा रहा है, उस पर भी एक रेजोल्यूशन लाया गया है। वही 6ठे रेजोल्यूशन की बात की जाए तो कहा गया कि जितने भी मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस किए गए थे उनको खरामा फुलफिल किया जाएगा। और वही 7वां रेजोल्यूशन है, कहा गया है कि तमाम एमएलएज जो हैं अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 साल बचे हैं जिसमें वो अपना पूरा समर्थन सीएम उमर अब्दुल्ला को देंगे। वही उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें कई सारे सवाल लिए उन्होंने। जब उनसे सईद आगा रुहोल्लाह एमपी जो इस कमेटी के एक मेंबर भी हैं उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है ये डिसिप्लिन पार्टी है और मीडिया में जिस तरीके से सामने बयानबाजी दे रहे थे आगा रुहोल्लाह, वो कहीं ना कहीं उनको जेब नहीं देता है। और वही कई सारे और मुद्दे हैं जिन पे बात की गई। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात हुई है, उन्होंने कहा कि जेईआरसी के पास इस वक्त ये मुद्दा रखा गया है। हमारी कोशिश यही है कि जो 20% हाइक है वो ना हो, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगें ताकि तब हम डिसाइड कर पाएं कि कौन से डिजर्विंग वो रेसिडेंट्स है यहाँ के जो 200 यूनिट्स इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का, उसके बारे में। तो कुल मिला के अगर बात करें तो 2 दिन के लिए मीटिंग हुई और आज ये श्रीनगर के हेडक्वार्टर में इख्तिताम पजीर हुई। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।